वेलकम बैक टू 100 डेज ऑफ पाइथन एंड आज ये हमारा 5वां दिन है जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को समझ लेते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास कंटेनर होता है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप की चीज़ों को स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि दाल हो गई, चावल हो गई, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया एंड काफ़ी सारे तरीके की चीज़ों को हम अपने कंटेनर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। अब जिस तरीके से हम अपने कंटेनर के अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ों को स्टोर करवा रहे थे, उसी तरीके से हम अपने वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। एंड ये जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं उन्हीं को हम डेटा टाइप बोलते हैं। अब वैसे तो हमारे पास पाइथन लैंग्वेजेस के अंदर काफी सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एंड हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे वेरिएबल्स किस तरीके से यूज हो रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम a = 12 कर लेते हैं एंड देन हम उसके बाद यहाँ पे प्रिंट a कर देते हैं। एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टर्मिनल के अंदर 12 प्रिंट होके आ गया है। अब इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, इसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे 12 हमारे a के अंदर स्टोर करवाया। अब कैसे करवाया इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे वेरिएबल्स हमारी हेल्प कर रहे होते हैं ताकि हम अपने किसी भी डेटा को हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर करवा सके। तो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने यहाँ पे 12 नंबर को लिया एंड हमने हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दिया। अब जिस जगह पे हमने हमारे 12 नंबर को स्टोर करवाया उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा जो कि हमारे a वेरिएबल को मिल गया। इसका मतलब अब जब भी मैं a वेरिएबल को कॉल करूंगा तो हमारा इनडायरेक्टली 12 नंबर यूज हो रहा होगा इंटरनली। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे a को प्रिंट करवाया तो हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि 12 प्रिंट होके आ गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे a किया तो a के पास कोई एड्रेस होगा एंड जैसे ही हमारा पाइथन उस एड्रेस के पास गया तो उसको यहाँ पे 12 वैल्यू दिखी एंड देन उसने हमारे 12 वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो ये इसकी पूरी इंटरनल फंक्शनिंग थी जो कि हमने डिटेल में समझ ली। अब इसी तरीके से हम अपने वेरिएबल्स के अंदर काफी सारे तरीके की चीजों को स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे b = हेलो वर्ल्ड लिखा एंड अब मैं यहाँ पे प्रिंट b कर देता हूँ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। अब ऐसा क्यों है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हेलो वर्ल्ड जैसी कोई भी चीज पाइथन में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऑफकोर्स से बात है हमें एरर मिलेगा। और दूसरी बात, हमें हमारे VS कोड ने ही बता दिया था कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट VS कोड हमारी काफी जगह पे हेल्प कर रहा होता है हमारे सिंटेक्स एरर को फाइंड करने में। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे ये प्रोग्राम तो क्रैश कर रहा है। अब इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, इसको हम सिंपली डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे। एंड अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहले 12 प्रिंट हुआ एंड देन उसके बाद हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो हेलो वर्ल्ड के साथ भी हमारे पास सेम केस हुआ है कि यहाँ पे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ, देन उस मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, वो हमारा b को मिला एंड जब भी हम b को कॉल करेंगे तो हमारा वो एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें मिल जाएगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब जिस तरीके से हमने 12 को स्टोर करवाया, जिस तरीके से हमने हेलो वर्ल्ड को स्टोर करवाया, उसी तरीके से हम अपने डिफरेंट टाइप्स के डेटा को भी स्टोर करवा सकते हैं। इनफैक्ट यही हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि 12 हमारा इंट डेटा टाइप है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम के अंदर। हमें जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी हमने उसको अभी तक समझा नहीं, तो उसको हम फटाफट से यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे c = सिंपली हेलो लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो मैं जैसे ही प्रिंट C करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे नेम एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हेलो जैसी कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर डाल के रन करता तो हमारा आसानी से ये भी प्रिंट होके आ जाता। लेकिन इस चीज में पाइथन को प्रॉब्लम क्या हो रही है उसको समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ABC नाम के वेरिएबल्स को डिफाइन किया, उसी तरीके से हो सकता था मैं हेलो नाम के वेरिएबल को भी डिफाइन कर दूं एंड यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ लेट्स सपोज 23। अब अगर मैं इसको रन करता तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23 आ गया, लेकिन हम तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ पे हेलो प्रिंट होकर मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई तो उसको समझते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मेमोरी के अंदर हमने 23 को स्टोर करवाया। अब जहाँ पे हमने स्टोर करवाया उसका एड्रेस हमारे पास हेलो के अंदर था। अब हेलो को हमने स्टोर करवाया C के अंदर, यानी वो एड्रेस को हमने स्टोर करवा दिया वापस से C के अंदर। तो अगर मैं C को अगर प्रिंट करवा रहा हूँ तो इनडायरेक्टली मैं 23 वाले एड्रेस को कॉल करवा रहा हूँ एंड इसी वजह से मुझे 23 वैल्यू मिल रही है। अगर वहीं पे मैं हेलो को डबल कोट्स के अंदर डाल देता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। एंड अगर अब मैं इसको रन करके देखूंगा तो यहाँ पे हमारा सिंपली हेलो प्रिंट होके आ जाएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो इसी वजह से हम डायरेक्टली किसी भी वर्ड को या फिर सेंटेंस को पाइथन के अंदर लिख नहीं सकते, हमें उसके लिए डबल कोट्स का यूज करना होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे वेरिएबल्स की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। तो जिस तरीके से हमारे पास 12 एक इंट डेटा टाइप होता है, जैसे हेलो वर्ल्ड हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है,
उसी तरीके से हमारे पास काफी टाइप के डिफरेंट डेटा टाइप भी होते हैं हमारे पाइथन के अंदर, तो उनको हम समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक और डेटा टाइप देख लेते हैं जो कि हमारा बूलियन डेटा टाइप होता है, जो कि बेसिकली हमारा ट्रू फॉल्स स्टोर करने के काम आता है। तो हम यहाँ पे सिंपली डी लिखेंगे एंड यहाँ पे मैं स्टोर करवा देता हूँ ट्रू। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रू को स्टोर करवाया, अब अगर मैं प्रिंट करूंगा डी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्या प्रिंट होके आएगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करवाता हूँ तो हमारे यहाँ पे ट्रू प्रिंट होके आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे डी के अंदर एक बूलियन टाइप के डेटा को स्टोर करवा दिया एंड जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया डी को तो हमें ट्रू प्रिंट होके आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास और भी टाइप्स के डेटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली नंबर को स्टोर करवाया, अब हो सकता है मुझे डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करवाना हो, तो वो मैं कैसे करवाऊंगा? तो उसके लिए हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली ई लिखेंगे एंड देन उसके अंदर हम एक 12.3 नंबर को स्टोर करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट ई कर देता हूँ एंड देन उसके बाद अगर मैं इसको रन करूंगा तो अब 12.3 भी प्रिंट होके आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करवा सकते हैं एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेटा टाइप्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हमें डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करवाना है, जैसे कि नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग हो गई, बूलियंस हो गए या फिर हमारे डेसिमल नंबर्स हो गए, इनको हम किस तरीके से स्टोर करवाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप्स काम में आ रहे होते हैं। अब ये तो हमने सिंपली इनको प्रिंट करवाया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा ये वेरिएबल कौन से डेटा टाइप को स्टोर करवा रहा है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक टाइप नाम का फंक्शन होता है एंड अगर आपको फंक्शंस के बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं पता तो उसकी बात हम फंक्शन वाले वीडियोस के अंदर करेंगे, जहाँ पे हम फंक्शंस को बिल्कुल डिटेल में समझ रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं तो फंक्शन बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं एंड वो हमें कुछ आउटपुट निकाल के दे रहा होता है। तो हम यहाँ पे फटाफट से ये देख लेते हैं कि हमारा जो ए वेरिएबल है वो कौन से टाइप को स्टोर करवा रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ प्रिंट एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ डेटा एंड देन यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन को कॉल करूंगा एंड यहाँ पे मैं वो वेरिएबल पास करूंगा इनपुट में जिसका मुझे टाइप पता करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ए वेरिएबल का टाइप पता करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ए टाइप करूंगा एंड देन अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट हो गया गया टाइप ऑफ डेटा इज इंट, यानी ए जो वेरिएबल है वो हमारा इंट डेटा टाइप को स्टोर कर रहा होता है। अब इसी तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को चेक कर लेते हैं जो भी हमने ऊपर डिफाइन किए। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को इनपुट में दे देता हूँ जो भी मैंने ऊपर डिफाइन किए। तो मैं यहाँ पे बी दे देता हूँ, मैं यहाँ पे सी, तभी मैंने यहाँ पे अपने सारे के सारे वेरिएबल्स को पास कर दिया है एंड अगर अब मैं इनको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला नंबर था वो था इंट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इंट प्रिंट होके आ रहा है। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को देख सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड हमारा str यानी स्ट्रिंग है जो कि आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि हमारा कौन सा डेटा टाइप है। उसी तरीके से हम ट्रू को देख सकते हैं, तो ट्रू हमारा बूल है यानी बूलियन डेटा टाइप जो कि हमारे ट्रू फॉल्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोट है जो कि हमारे डेसिमल नंबर्स को स्टोर करवा रहा होता है। अब इसी तरीके से लेट सपोज मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करवाना है। अब आप में से किसी को भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पता तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने 11-12 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से स्टोर करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली एफ वेरिएबल बना लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कॉम्प्लेक्स, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करवाना है एंड देन मैं यहाँ पे वो दो नंबर टाइप करूंगा। सबसे पहले हमारा रियल नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एंड दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज रियल नंबर 2 दे रहा हूँ एंड इमेजिनरी नंबर 3 दे रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रिंट एंड अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट होके आ गया है 2 + 3 जे कैप। अब अगर मुझे इसका भी डेटा टाइप चेक करना है तो वो भी काफी ज्यादा ईजी है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे नीचे आके इसको पेस्ट कर देंगे एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे एफ को प्रिंट करवा देता हूँ एंड अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेटा टाइप क्या कॉम्प्लेक्स है, यानी हम अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को भी स्टोर करवा सकते हैं। अब ये तो हमने कुछ बेसिक से डेटा टाइप्स के बारे में बात कर ली। अब हमारे पास इसी तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया। तो ये जितने भी डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया इनको हम डिटेल में समझेंगे सेपरेट वीडियोस के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये भी हमारे पास डेटा टाइप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारे पाइथन फाइल के अंदर। तो जिस तरीके से हम अपने टू डू लिस्ट के अंदर हमारी एक लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं, उसी तरीके से अगर मुझे अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर एक लिस्ट को तैयार करना है तो उसके लिए हमारे पास एक लिस्ट डेटा टाइप होता है। तो लिस्ट डेटा टाइप को हम यहाँ पे सिंपली समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिंपली जी नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब पाइथन में लिस्ट होता है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 1 से लेके 5 तक के नंबर की एक लिस्ट देनी है, तो वो मैं यहाँ पे कैसे दूंगा? मैं यहाँ पे सिंपली 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 5 नंबर तक की एक लिस्ट तैयार हो गई है एंड अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट जी करके देखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास टपल्स भी होते हैं। इनफैक्ट टपल्स एंड लिस्ट काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं,
बस इनमें एक चीज का ही फर्क होता है कि हमारे लिस्ट जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं एंड जो हमारे टपल्स होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। अब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है तो इनको हम बाद में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। जो भी चीज म्यूटेबल होती है वो चेंज हो सकती है एंड जो भी चीज इम्यूटेबल होती है वो चेंज नहीं हो सकती। अब चेंज हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती, इसका क्या मतलब है, इनको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे हमारी लिस्ट एंड टपल वाली वीडियो के अंदर। तो इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक टपल को भी स्टोर करवा के देखता हूँ तो यहाँ पे h ले लेता हूँ वेरिएबल का नाम एंड देन यहाँ पे टपल को स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लेते हैं एंड यहाँ पे भी सिंपली 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे डाल देता हूँ एंड देन यहाँ पे प्रिंट h कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे टपल पे प्रिंट होके आ गई है। अब इसी तरीके से हमारे पास डिक्शनरी भी होती है। अब डिक्शनरी में हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है हमारे पाइथन के अंदर। तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी को स्टोर करने के लिए एक आई नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ एंड डिक्शनरी को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिस्ट या टपल को स्टोर किया तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज डाली एंड हमारा जो डेटा है वो स्टोर होके आ गया। अब डिक्शनरी के अंदर हमारा की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर हो रहा होता है जिसके अंदर हम कोई भी की दे सकते हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग हम अपनी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि हिंदी हो गई एंड इंग्लिश हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है वो मेरा हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो भी इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारे हिंदी में उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो उस केस में हम डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं क्योंकि हम इंग्लिश के वर्ड्स को एज अ की ले सकते हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो हिंदी के वर्ड्स हैं उसको हम एज अ वैल्यू ले सकते हैं एंड उसकी मदद से हम अपने टास्क को आसानी से पूरा करवा लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे फटाफट से एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे की दे देता हूँ 1 एंड यहाँ पे सिंपली उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देता हूँ a एंड ऐसे छोटा सा मैं यहाँ पे डेटा फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली छोटा सा डेटा यहाँ पे एंटर कर दिया है एंड अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट आई करके देखता हूँ तो हमारी यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट होके आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली आई लिखता हूँ एंड देन इसके बाद मैं अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट होके आ गई है। अब यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा है वो हमारी की है एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने यहाँ पे a लिखा है वो हमारी वैल्यू है। सेम ये जो 2 है हमारी की है एंड b उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। ओके, तो आज के वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में समझा, डेटा टाइप्स के बारे में समझा कि कितने टाइप्स के हमारे डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, किस तरीके से हमारे वेरिएबल्स इंटरनली वर्क कर रहे होते हैं एंड हमारे डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।